हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछला अपना टॉपिक था राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या था कि विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसी अवयव की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। यही पढ़ा हम लोगों ने। और इसके लिए हमने माना था कि विलयन के अंदर दो घटक हैं, ए और बी। ए का आंशिक वाष्प दाब P A और B का आंशिक वाष्प दाब PB है। A की मोल भिन्न XA और B की मोल भिन्न XB है। तो राउल का नियम ये कहता है कि A का आंशिक वाष्प दाब A की मोल भिन्न के समानुपाती यानी PA समानुपाती XA और B का आंशिक वाष्प दाब B की मोल भिन्न के समानुपाती यानी PB समानुपाती XB। PA बराबर P नोट A XA और PB बराबर आया P नोट B XB। फिर डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से विलयन का कुल वाष्प दाब निकालें तो वो था समीकरण P बराबर PA प्लस PB। ये मान रखा तो अपने पास फाइनल समीकरण आई थी P बराबर P नोट A XA प्लस P नोट B XB। ये समीकरण अपने को प्राप्त हो चुकी है पहले। और आज का अपना टॉपिक है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम। अब अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम क्या है कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ऐसा क्यों कि देखो, जो विलयन किससे बनता है? विलय और विलायक के मिलने से बनेगा। अब विलय क्या है? ये है अवाष्पशील। अवाष्पशील है तो इसकी वाष्प बनेगी नहीं। अब विलय की वाष्प नहीं बनेगी तो इसका जो आंशिक वाष्प दाब है वो क्या होगा? नगण्य। यानी विलय का जो वाष्प दाब PB का मान क्या है? नगण्य है। नगण्य है तो इसको छोड़ देंगे। P बराबर क्या आया या शून्य मान सकते हैं, P नोट A XA। P बराबर अपने को क्या प्राप्त हो रहा है? P बराबर P नोट A XA। इसीलिए बोल रहे हैं कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी P समानुपाती XA या यहां पर अपने को प्राप्त हो रहा है P बराबर P नोट A XA। ये नियम हो गया किसके लिए? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम। यानी विलय तो अवाष्पशील है लेकिन विलायक क्या है? वाष्पशील। उस समय विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो ये नियम था। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है आदर्श विलयन।
आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं कि सबसे पहली बात तो कि वो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, यानी ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करें वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। मान लें कि अवयव ए और बी से बना हुआ कोई विलयन है, माना अवयव ए व बी से बने विलयन के लिए सबसे पहली बात तो क्या होगी कि ये राउल के नियम का पालन करेगा, यानी पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए होगा और पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी होगा। तो सबसे पहली कंडीशन आ गई कि वो राउल के नियम का पालन करे। दूसरी बात कि आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए, डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू शून्य। मतलब कि मान लो अपने पास 10 ml विलय है और 90 ml विलायक है। इस विलायक के अंदर ये विलय मिलाया तो विलयन का कुल आयतन कितना होना चाहिए, 100 ml होना चाहिए। यदि ना तो वो आयतन 100 ml से ज्यादा है ना ही कम है तो आयतन में परिवर्तन क्या आया, शून्य। तो आदर्श विलयन के लिए दूसरी कंडीशन है कि आयतन में परिवर्तन क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगली कंडीशन कि एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी ना तो उष्मा शोषीय अभिक्रिया होनी चाहिए और ना ही उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होनी चाहिए। यानी विलायक के अंदर विलय को मिला रहे हैं तो ना तो उष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए और ना ही उष्मा का अवशोषण होना चाहिए। तीसरी कंडीशन। अब चौथी कंडीशन है ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल बराबर होने चाहिए ए या बी। अंतरा आणविक आकर्षण बल के बराबर होनी चाहिए। यानी कि जब विलयन को बनाएंगे, विलायक के अंदर विलय को मिलाएंगे तो विलय और विलायक इनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करेंगे वो या तो केवल विलय के अणुओं के बीच में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है या केवल विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है उनके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आदर्श विलयन के लिए कितनी कंडीशन हो गई, 4 कंडीशन। सबसे पहली बात कि वो राउल के नियम का क्या करें, पालन करें। इसके साथ दूसरी बात आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए, यानी ना तो आयतन विलय और विलायक का जो कुल आयतन बनेगा उससे ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए, यानी ना तो उष्मा शोषीय अभिक्रिया होनी चाहिए और ना ही उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल बराबर होने चाहिए, केवल विलय के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल थे या केवल विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल थे उनके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एग्जाम्पल देखें हम लोग आदर्श विलयन के, तो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। बेंजीन प्लस टॉलुइन, ये भी आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है।
ब्रोमो एथेन प्लस क्लोरो एथेन, ये भी आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये भी आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। आदर्श विलयन के अंदर क्या है कि जो दोनों घटक हैं विलय और विलायक, उनकी प्रकृति क्या है, लगभग समान है। इस कारण ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल, ए या बी अंतरा आणविक आकर्षण बल के क्या होते हैं, बराबर। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ब्रोमो एथेन प्लस क्लोरो एथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये आदर्श विलयन के एग्जाम्पल है। और आदर्श विलयन का जो आरेख है, जो राउल्ट के नियम का आरेख आया था, बिल्कुल वैसा ही आरेख अपने को प्राप्त होगा। किसके बीच में खींचा था, वाष्प दाब और मोल भिन्न। पी नोट ए, पी नोट बी था और P बराबर P नोट ए एक्स ए प्लस P नोट बी एक्स बी था। P ए बराबर P नोट ए एक्स ए और P बी बराबर P नोट बी एक्स बी। राउल्ट के नियम का आरेख ऐसा ही आया था, तो ऐसा ही आरेख आदर्श विलयन का रहेगा, क्योंकि ये राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो ये आदर्श विलयन, इसके बाद अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, तो अनादर्श विलयन कौन से होंगे कि सबसे पहली बात कि वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे तो अवयव ए और बी से बने हुए विलयन के लिए पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए होगा और पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। दूसरी बात आदर्श विलयन के लिए क्या थी कि आयतन में परिवर्तन क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, लेकिन यहां आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, यानी डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू शून्य। आदर्श विलयन के लिए था कि एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए, लेकिन अनादर्श विलयन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता, यानी डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू शून्य। और ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल भी बराबर नहीं होते हैं, यानी ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल इज नॉट इक्वल टू ए या बी अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो देखें अनादर्श विलयन कौन से होंगे कि सबसे पहली बात कि वो राउल्ट के नियम का पालन ना करें, यानी पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए
पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी होगा। आयतन में परिवर्तन इनका शून्य नहीं होता, तो डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू शून्य। एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य नहीं होता, तो डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू शून्य। और ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है, विलय और विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होंगे वो बराबर नहीं होंगे। केवल विलय या केवल विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है। इसके बाद जो अनादर्श विलयन है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन जो हैं वो कौन से होंगे कि सबसे पहली बात, ये राउल के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यानी पी ए इज ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए हो जाएगा और पी बी इज ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी हो जाएगा। और इनके आयतन में परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। आयतन में परिवर्तन आयतन में परिवर्तन है वो धनात्मक होता है। यानी डेल वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन शून्य, या बोल सकते हैं डेल वी मिक्सिंग धनात्मक पॉजिटिव हो। यानी यदि अपने पास विलय 10 ml और 90 ml क्या है? विलायक है, तो विलयन का आयतन कितना होना चाहिए? कुल 100 ml होना चाहिए। लेकिन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन जो हैं उनका आयतन क्या होगा? होना तो चाहिए 100 ml, लेकिन 100 ml से क्या होगा? ज्यादा होगा। और एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होता है? इनके लिए धनात्मक होता है। एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है तो अभिक्रिया होगी कौन सी? उष्मा शोषी अभिक्रिया। यहां कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। और ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है इज लेस देन ए ए या बी बी अंतरा आणविक आकर्षण बल होंगे। यानी केवल विलय के अणुओं के बीच में आकर्षण बल थे या केवल विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल थे उससे कम आकर्षण बल होंगे किसके बीच में? विलय और विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है। अब आकर्षण बल दुर्बल है तो अणु क्या हो गए? दूर दूर हो गए। अणु दूर दूर हुए तो आयतन में वृद्धि हो गई। आयतन में वृद्धि हो गई और दूर दूर हुए तो इन्होंने ऊष्मा ग्रहण की, तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो गया? धनात्मक हो गया। अब इनके एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। एथेनॉल प्लस एसीटोन है, वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल है। मेथेनॉल प्लस जल है, ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, क्योंकि दोनों ही मेथेनॉल और जल की प्रकृति अलग अलग है, एथेनॉल और एसीटोन की प्रकृति अलग अलग है। इसी तरह एथेनॉल और जल का मिश्रण, ये भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन है। इसी तरह कार्बन डाइसल्फाइड और एथेनॉल का जो मिश्रण है वो भी क्या होगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन होगा। और इसका जो आरेख बनना है वो राउल के नियम से धनात्मक विचलन अपने को प्रदर्शित करेगा।
राउल के नियम का आरेख है वो कुछ इस तरह से आता है, लेकिन यहां जो आरेख है वो इस प्रकार आएगा। किसके बीच में खींचा? वाष्प दाब और मोल भिन्न के बीच में यह आरेख खींचा। पी ए इज ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए हो गया, और पी बी इज ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी। तो इस तरह का आरेख अपने को प्राप्त होगा। तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, इनके लिए क्या होगा? राउल के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, यानी P इज ग्रेटर देन P नोट ए एक्स ए और P B इज ग्रेटर देन P नोट बी एक्स बी। आयतन में परिवर्तन इनके धनात्मक होगा, यानी विलय और विलायक की तुलना में विलयन का आयतन क्या होगा? ज्यादा। एंथैल्पी परिवर्तन भी धनात्मक होगा, इसका मतलब ऊष्मा शोषीय विक्रिया हो गई, और ए बी अंतराण्विक आकर्षण बल है वो कम होंगे ए या बी अंतराण्विक आकर्षण बल जो है उनसे। एग्जाम्पल इनके लिए अपने एथेनॉल प्लस एसीटोन, मेथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एथेनॉल, ये सब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल हैं। और जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है, इनका जो आरेख है वो क्या होता है? राउल का जो नियम है उसका जो आरेख है उससे धनात्मक विचलन अपने को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद अनादर्श विलयन का दूसरा प्रकार, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। सबसे पहली बात कि ये राउल के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, यानी पी ए इज लेस देन पी नोट ए एक्स ए होगा, और पी बी इज लेस देन पी नोट बी एक्स बी होगा। इसी के साथ साथ आयतन में जो परिवर्तन है वो इनमें क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब कि 10 ml विलय और 90 ml विलायक था, तो कुल आयतन होना चाहिए था 100 ml। तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अनादर्श विलयन हैं उनका आयतन 100 ml से क्या होगा? कम होगा। साथ में एंथैल्पी परिवर्तन यहां क्या होता है? ऋणात्मक होता है। एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होगा तो इसका अर्थ हो गया कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो रही है। यहां कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है, ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होंगे किससे? ए या बी बी अंतरा आणविक आकर्षण बलों से। तो देखिए, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए क्या हो? सबसे पहली कंडीशन कि राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे, यानी पी ए इज लेस देन पी नोट ए एक्स ए
पी बी इज लेस देन पी नोट बी एक्स बी। इसके साथ साथ इनके आयतन में जो परिवर्तन है वो क्या होगा, ऋणात्मक, यानी विलय और विलायक की तुलना में विलयन का जो कुल आयतन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होता है, ऋणात्मक, यानी कौन सी विक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। और ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल, यानी विलय और विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो अधिक होंगे। ए यानी केवल विलायक के अणु या केवल विलय के अणु के बीच में जो आकर्षण बल है उससे ज्यादा होंगे विलय और विलायक के अणुओं के बीच में आकर्षण बल। अब इनके एग्जाम्पल लें। क्लोरोफॉरम प्लस एसीटोन ले सकते हैं। अब यहां क्या होता है, अपन क्या बोल रहे हैं कि ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा है किससे, ए या बी अंतरा आणविक आकर्षण बलों से, यानी केवल क्लोरोफॉर्म के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है या केवल एसीटोन के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है उससे ज्यादा होंगे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में। कैसे, यहां क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में, जिससे अणु क्या आए, एक दूसरे के नजदीक आए। नजदीक आए तो आयतन में क्या हो गई, कमी, और उष्मा क्या हो गई, रिलीज हो गई। कौन सी विक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, फिनोल प्लस एनिलीन। यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसी तरह क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन ले सकते हैं। ये भी क्या है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन है। यहां तो वही क्या होगी, इसी प्रकार से अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तो अपन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर और दूसरी बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ तो अंतरा आणविक होगी, इंटरमोलिकुलर। अब यहाँ एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या करता है, इस बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। इसको बोलते हैं पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह जल प्लस HCl, ये भी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल है। जल प्लस HNO3, ये भी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि जल के साथ क्यों हम लोग जानते हैं कि एसिड क्या देगा, प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन जैसे जल और HCl है, एसिड प्रोटॉन देगा तो वो बना H3O पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव, इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होगा। तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन हो गए इनके एग्जाम्पल। और इसके बाद इसका आरेख देखें तो वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन अपने को दर्शाएगा। राउल्ट के नियम का आरेख है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। किसके बीच में, वाष्प दाब और मोल भिन्न के बीच में खींचा गया है।
और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए आरेख है वो इस तरह से प्राप्त होगा। पी बी इज लेस देन पी नोट बी एक्स बी और पी ए इज लेस देन पी नोट ए एक्स ए। तो सबसे पहले हम लोगों ने आदर्श विलयन पढ़ा, उसके बाद अनादर्श विलयन, फिर अनादर्श विलयन के दो प्रकार पढ़े। पहला था धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन।